गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुद डिजिटल क्लासेज में। आज हम फिर से कल का वही टॉपिक जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो हो रहा है के आते हैं। तो हम इस जो कल पढ़ा था उससे आगे का हम बेस लेते हैं। कल हमने पढ़ा था आरवी एंड आरएस। आरवी में चेंजेस हमने देखे थे और आरएस में दो टाइप के चेंजेस हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वह तीसरा प्रकार का चेंजिंग वापस से रिपीट कर लेते हैं एक बार आरवी को। आरवी में अगर प्रेजेंट सिंपल के रूप में से और सेज आता है, ठीक है ना। इसको एज इट इज राइट किया जाएगा से और सेज में। अगर से टू या फिर सेज टू जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो इनके लिए टेल एंड टेल्स का यूज। इसी तरह पास्ट में अपन ने पढ़ा था सैड और सैड टू। सैड आने पे हमें क्या यूज करना है, सैड ही यूज करना है। और सैड के बाद टू लगाकर कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो वहां अपन को क्या यूज करना है, होल्ड करना। इसी तरह फ्यूचर में हमने पढ़ा था विल या शैल प्लस से। एंड दूसरा जो है विल या शैल प्लस प्रकार से और से टू को देख लो। जो प्रेजेंट में देखा है अपन ने क्या आया है, से ही विल या शैल प्लस से, विल या शैल प्लस से। अगर से टू आया है विल या शैल प्लस टेल यूज। तो ये तो है सारा का सारा मामला आरवी का। आरवी में क्या चेंजिंग करना है सिर्फ। और आरएस में हमने पहला जो चेंज देखा था वह क्या देखा था, सबसे पहला अपन ने देखा था प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग में यदि मैंने कहा था कि आरएस में यदि फर्स्ट पर्सन आता है तो आपको वहां पर के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरएस में फर्स्ट पर्सन दिया गया हो, ये चेंज किसके अकॉर्डिंग, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि आरएस में सेकंड पर्सन किया गया हो तो वह चेंज होगा आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यदि थर्ड पर्सन दिया जाता है वह नो चेंज, यानी कि कोई तरह हम देखते हैं कि आरवी में आरएस में दिए गए जो भी पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज, सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं। यानी कि ये एस वाई शॉर्ट फॉर्म में याद करने ट्रिक का ट्रिक समझ। फिर अपन ने पढ़ा था टेंस रिलेटेड चेंजिंग। ये तो था पहला प्रोनाउन चेंज। नाउन चेंज तो अपन ने पढ़ा था टेंस रिलेटेड चेंज। टेंस रिलेटेड चेंज में अपन ने पढ़ा था जो भी प्रेजेंट सिंपल है, जो प्रेजेंट का है वो पास्ट में सिंपल को लेते हैं अपन, वहां अपन क्या बनाना होता है, पास्ट सिंपल राइट करना। अगर टेंस कंटिन्यू होता है आपका आरएस, इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटिन्यू। यदि आप आपके आरएस में टेंस परफेक्ट दिया गया हो, डायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट हो जाए। यदि आरएस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू किया गया हो तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरह अपन ने पास्ट में देखा कि यदि पास्ट सिंपल आरएस में आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस पास्ट परफेक्ट में और यदि पास्ट कंटिन्यूस आया हो चेंज करके पास्ट बदल दिया। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू ये चेंज नहीं, एज इट इज राइट किया जाता है। जब भी इसका इनडायरेक्ट आया जाता है कि आरएस में, यदि डायरेक्ट वाले सेंटेंस के आरएस में
पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया गया हो तो टेंस रिलेटेड। फिर अपन ने देखे थे मॉडल्स के रूप में। मॉडल्स के रूप में आपने देखा विल जो होता है वह वुड में चेंज हो जाता है और शैल जो होता है वह शुड में चेंज हो जाता है। मॉडल्स में कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो, ठीक है ना, और हैव टू हैड टू में चेंज करना। जैसे विल आएगा डायरेक्ट में, फिर शैल आता है बनाना है, कैन आता है चेंज कर ले, मे आता है माइट में, फिर हैव टू आता है। ये ऐसे मॉडल्स है जो डायरेक्ट बनाते हैं चेंज होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर टेंस रिलेटेड चेंज है। टेंस सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो जाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाना है। इसी तरह पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाना है, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाना है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये दो ऐसे टेंस हैं जो इनडायरेक्ट बनाते समय ये दोनों टेंस जो है चेंज नहीं, एज इट इज राइट। टेंस के प्रोनाउन चेंज हो जाएगा लेकिन टेंस चेंज नहीं हो। विल आता है तो उसको वुड बनाना है, शैल आता है तो शुड बनाना है, कैन आता है तो कुड बनाना है, मे आता है तो माइट बनाना है, और हैव टू आता है तो हैड टू। इसी तरह जो तीसरा अपना चेंज वो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड। काफी इंपॉर्टेंट सा हो जाता है, इसको थोड़ा सा याद भी रखना होता है। टाइम एंड डिस्टेंस थर्ड टाइप चेंज, टाइम टाइम एंड अब क्या करना है टाइम एंड रिलेटेड चेंजिंग में। अगर मान लो किसी सेंटेंस में टाइम या रिलेटेड कोई ऐसा वर्ड जो है वो ऐसा एडवर्ब आता है, जैसे मान लो नाउ आता है या फिर जस्ट आता है, नाउ या इन दोनों के लिए एक वर्ड है कैन, कैन यूज। मान लो यहाँ पर दिस आ गया एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में अगर दिस आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिस का बनाना है एट, इज का बनाना है दोज, हेंस का बनाना है हेंस, टुडे का बनाना है दैट डे, यस्टरडे का बनाना है, फिर चेंज हो जाएगा टुमारो जो होगा आएगा द फॉलोइंग डे। इसे द फॉलोइंग डे भी राइट कर सकते हैं या द डे आफ्टर, दो तरीके से अपन राइट कर सकते हैं। फॉलोइंग डे भी राइट कर सकते हैं और डे आफ्टर भी राइट कर सकते हैं। कब? यदि आपके सेंटेंस के अंदर टुमारो दिया। इसी तरह ये जो है टाइम और नाउ जस्ट आता है तो देन कर दिया जाता है, दिस आता है तो दैट, दीज आता है तो दो, थैंक्स आता है तो थैंक्स, टुडे आता है तो दैट डे, यस्टरडे आता है तो द प्रीवियस डे, और द टुमारो आता है द फॉलोइंग डे या द डे आफ्टर। ये चीजें हम ऐड करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजिंग के। तो यहाँ पे अपन को ये सा ध्यान में रखना है कि यस्टरडे आने पे हमें एक नेम जो है यस डे नेम याद रखना है, टुमारो आता है द फॉलोइंग डे या द डे बिफोर या द डे आफ्टर यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थैंक्स के लिए थैंक्स, टुडे के लिए दैट डे, दिस के लिए दैट, दीज के लिए दोज, नाउ एंड जस्ट के लिए देन। ये सारी चीजें जो है हम इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीखते हैं। तो तीन प्रकार के चेंजिंग हमने पढ़े हैं आरएस में। पहला चेंजिंग पढ़ा प्रोनाउन चेंजिंग, सेकंड जो चेंजिंग पढ़ा टेंस रिलेटेड चेंजिंग, और थर्ड जो चेंजिंग है अपन ने टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड। ये तो कुछ चेंजिंग की बात थी। अब इसके कुछ नियम है। रूल नंबर 1, अब कुछ रूल्स करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि यदि डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है और
आरएस में आया हुआ सेंटेंस जो है वो एफर्मेटिव, कैसा है, अफर्मेटिव। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हमें क्या यूज करना होता है, दैट का यूज करना है, दैट का यूज। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, द यूज ऑफ दैट find the sentence find the sentence affirmative। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है तब आपको क्या यूज करना होता है, दैट यूज। कंजक्शन, कंजक्शन के तौर है, तौर पर कंजक्शन के प्लेस ऑफ कंजक्शन पर हमें किसका करना होता है, दैट का यूज। ये तो था फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या होता है, सेकेंड रूल ये होता है कि यदि आपका कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, आरवी का कोई टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तब आरएस में आए हुए टेंस संबंधी चेंज नहीं, समझे। तो एग्जांपल देखो, पहले रूल देख लो। रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ द सेंटेंस, यदि इफ द आरवी पार्ट ऑफ सेंटेंस, आरवी पार्ट ऑफ सेंटेंस सेंटेंस और तो क्या होगा, यदि आपका आरवी वाला भाग, वाक्य के आरवी वाला भाग में सेंटेंस या क्या करना है, आरएस में आए हुए नहीं होगा, देयर विल बी टेंस फॉर्म ऑफ आरएस। आरएस वाले भाग में टेंस कोई परिवर्तन, if the RV the sentence in the present tense or future tense, there will be no change in the tense form of RS। कहां पर RS के भाग में टेंस संबंधी या टेंस के फॉर्म जो है वह, तो ये दो नियम जो है अफर्मेटिव के लिए, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंस देख, कुछ सेंटेंस में हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमने रूल्स देखे हैं, जो चेंजिंग देखे हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाए। पहला अगर सेंटेंस देखें डायरेक्ट का है, डायरेक्ट का सेंटेंस, डायरेक्ट का सेंटेंस मान लो ऐसा है, आई सेड आई सेड यू सबसे पहले ये वाला पार्ट लेते हैं कि क्या कहलाएगा, ठीक पहले वाला पार्ट क्या कहलाता है, आरवी कहलाता है, वर्ब कहलाती है। और जो इन्वर्टेड कॉमास के इनसाइड वाला जो पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, आरएस। पहला सेंटेंस पहले चेंज करना किसमें, आरवी में। आरवी में देखो क्या चेंज करना है अपन को, इस सेड टू, यहाँ पे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, आई का तो आई रहेगा, सेड टू किस जाएगा, सेड टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा। फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटाने पर कंजक्शन के रूप में, जो कंजक्शंस के रूप में क्या चीज लग रही है, दैट लग रही है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमेशा कंजक्शन का यूज होगा, दैट यूज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को जब हटाएंगे तो दैट का यूज कर। फिर आता है आरएस वाला पार्ट। आरएस में देखो क्या है, सबसे पहला चेंजिंग करना होता है प्रोनाउन में चेंजिंग। तो प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन।
और मैंने ये बताया था कि सेकेंड पर्सन अगर आरएस में आता है तो आरवी के कौन से भाग के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आपका आरवी का ऑब्जेक्ट। ए यू क्या है, सब्जेक्ट। ए यू उनको क्या चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म, और यू का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या रहता है, ही रहता है, इसी का यूज होगा। सेकेंड जो चीज आती है वो टेंस चेंज आती है, टेंस रिलेटेड चेंज। अब देखो यू आर गोइंग होम, कौन से टेंस में आर और पार्टिसिपल फॉर्म यूज, ऑब्वियसली प्रेजेंट सिंपल में। तो जब आपका आर एस प्रेजेंट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय है कंटिन्यूज है ना, ये आर प्लस पार्टिसिपल वर्ब के साथ आईएनजी, ये पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब के साथ आईएनजी को क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म। आर के साथ में अगर पार्टिसिपल फॉर्म है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। कंटिन्यूस टेंस में जाएगी पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में क्या यूज होगा, यू के साथ में वर यूज होगा। इन इनडायरेक्ट में आई का तो आई रखना है, टेड टू चेंज होकर के टोल्ड बन जाएगा, का जो ऑब्जेक्ट है आरवी का वो ऐसा का ऐसा यूज होगा। फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटाने पे दैट यूज, तब अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर प्रोनाउन चेंजिंग आरएस में बदला, आरएस में चेंजिंग करेंगे, तीन प्रकार के चेंज करते हैं, कौन से, प्रोनाउन चेंज, टेंस रिलेटेड चेंजिंग और टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंज। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन यू है वो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये तो यू ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये यू जो है subject के रूप में, तो क्या चाहिए ना, का सब्जेक्ट हम क्या रहता है, ही रहता है। अब जैसा कि दूसरा जो चेंजिंग आता है वह टेंस, सेकंड चेंजिंग जो है टेंस रिलेटेड, यहाँ पर आर और पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी है ना, तो यहाँ पर ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस यदि आरएस में आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज या वर, यू अगर सिंगुलर है तो वॉज लगता है, यू अगर प्लूरल है तो वर लगे, तो यू गोइंग, ठीक है ना। अगला सेंटेंस, आई शेयर, ये सेंटेंस, ये वाला पार्ट जो है आपका है आरवी का, यानी रिपीटिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमास के साइड वाला जो पार्ट है वो है आरएस। सबसे पहले चेंजिंग क्या है, चलिए सबसे पहले चेंज, पहले चेंज हेड टू इज टू आता है, आपको क्या यूज करना है, टेल्स बना, क्या यूज करना है, टेल्स। इज टू का क्या हो गया, टेल्स। फिर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है यहाँ पे, सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है तो कौन सा इन्वर्टेड, जब हटाएंगे यहाँ से तो कंजक्शन ऐड हो जाएगा, एट ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं आरएस की, पहली चेंजिंग प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन आरएस में आया हुआ अकॉर्डिंग चेंज है, फर्स्ट पर्सन यदि आरएस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज आएगा। आरवी का सब्जेक्ट क्या है, ये कौन से फॉर्म में है, ये भी कौन से फॉर्म, फॉर्म। यहाँ पर सेकेंड चेंज क्या होती है, टेंस रिलेटेड चेंज। टेंस देखो यहाँ पर क्या है, शेल, शेल का क्या बनता है, शुड। इन शेल का यूज तो कहाँ किसके साथ में होता है, आई के साथ में तो शेल का यूज होता है, साथ में शेल का यूज थोड़ा, साथ में तो पास्ट फॉर्म है, विल यूज होता है, तो विल का तो क्या बनेगा, यदि शी के साथ में विल आता है शुड बनेगा। लेकिन हमें एक चीज देखने की जरूरत है, जब हम आगे आते हैं तो वाला आरवी वाला भाग देख पता चलता है,
इट्स मीन रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, द आरवी पार्ट ऑफ सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस फॉर्म ऑफ पार्ट। तो आरएस पार्ट में आया हुआ टेंस जो है वह बदलना नहीं है, वह वैसा का वैसा रहेगा। आई के साथ में तो शैल यूज होता है और शी के साथ में क्या यूज होगा, विल यूज होगा। यहाँ पे वुड नहीं करना है और ना ही शुड, यहाँ पे क्या यूज होगा, विल ही यूज। इसको चेंज नहीं करना, शैल का शुड ही बनाना है। आई के साथ में तो हमेशा आई और वी शैल का यूज किया जाता है, और बाकी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आते हैं यू एंड ही है, उसके साथ में विल का यूज होता है। तो शी विल, फिर बिंग फर्स्ट फॉर्म से रहेगी क्लास ऑफ वर्ड। उनको ध्यान क्या देना, आरवी आरवी का भी ध्यान देना, ये नियम अपन को याद भी रखना। टेंस टेंस यदि आरवी में है तो आरएस में आया हुआ टेंस जो है, ठीक, के बाद और अलग से सेंटेंस करते हैं। एक अलग प्रकार का सेंटेंस तो अभी जो गुड क्लासेस में काफी बार पूछा जा चुका है। मान लो ऑब्जेक्ट अब आरवी का ऑब्जेक्ट होगा, अब वह आरवी के वाले पार्ट में नहीं, आरएस वाले पार्ट में चला जाता है। कैसे, एड इन्वर्टेड अगिनी कॉमा सेंटेंस है आपका ये, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रागिनी आई टुक बाथ यस्टरडे। अब सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ना है और थोड़ा सा इसका लॉजिक समझना है। रागिनी आई टुक बाथ, यहाँ पे ये जो रागिनी का दोनों का संबंध है, यानी कि ये जो बात कर रहा है वो किससे कर रहा है, इस रागिनी से कर रहा है। यानी कि ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया, डूअर फॉर्म में हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया। तो हम इसी सेंटेंस को ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, सैड रागिनी कॉमा इन्वर्टेड आई टुक बाथ। अब बोर्ड क्लासेस जो है मॉडर्न इंग्लिश में जो है वह अब थोड़ा सा पैटर्न जो है वह थोड़ा, अब कई बार क्या किया जाता है, तो आरबी का ऑब्जेक्ट है उसे कहाँ लगा दिया जाता है, आरएस में लगा है, ताकि कंफ्यूजन पैदा। लेकिन कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं, रागिनी अलग है, उसके बाद वापस से सब्जेक्ट दे रखा है। इसका मीन्स यही है कि ये रागिनी आरबी का ऑब्जेक्ट है ना। इसको देख करके घबराना ही नहीं है, या फिर इसको ऐसा नहीं सोचना क्वेश्चन करना है। आपको मैं बता रहा हूँ, कोई ज्यादा इसमें हमारी वाली बात ही नहीं है। बहुत समझदारी से, बहुत अटेंटिवली आपको अटेंड करना है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाइए, ही सेड टू रागिनी एंड आई टुक बाथ। तो बात कर रहा है किससे, रागिनी से, यानी कि ही आपका डूअर है, यानी फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यहाँ पर कंप्लीट ही सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, यहाँ टू नहीं हो गया, लेकिन आगे वाले जो है उससे समझना है कि यहाँ ऑलरेडी सेड टू रागिनी। तो यहाँ पर सेड टू का यूज कर, कोल्ड यूज कर, कोल्ड किससे बात कर रहा है, ही, इस ही का ऑब्जेक्ट कौन है, रागिनी। ही टोल्ड रागिनी, क्या बात कर रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा दो, फिर एड का यूज। बदलने का नियम वही है, लेकिन बस थोड़ा सा सेंटेंस को समझ है कि ये रागिनी का पार्ट है या फिर आरवी है ना, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है या के रूप फुल रागिनी। फिर आई जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट, आरवी का ही
का यूज करते हैं। सेकेंड चीज क्या है, आई टुक बाथ, यानी पास्ट की बात कर रहा है। और कैसा पास्ट है ये, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ऐसा कौन सा टेंस है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज, वन एंड ओनली पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल। तो यदि पास्ट सिंपल है आरएस में, तो अपन को इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सा टेंस बनाते, तो पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट बना देना कि हैड हैड बाथ। अब यस्टरडे आ गया, यस्टरडे किसमें जाएगा, टाइम रिलेटेड चेंजिंग हो जाएगा ना ये यस्टरडे का, तो टाइम एडवर्ब है ये। तो यहाँ पे यस्टरडे को किसमें, द फॉलोइंग, सॉरी द, he told Ragini that had taken bath। आई बात समझ में। अब बात करते हैं अपन इस थोड़ा सा अप लेवल में जाते हैं, इंट्रोगेटिव से साधारण से वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में माजरा कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पे अपन कंजक्शंस के दैट यूज करते हैं, वहां पे अपने पास कंजक्शन एक तो इफ होगा, अब विद, दोनों में से आप किसी का भी यूज है, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट ऐसे प्लेस जहां पर से इफ का ही यूज जाता है। लेकिन कुछ एक अपवाद स्वरूप ऐसी प्लेसेज होती है, ऐसी कंडीशंस बनती है, वहां पर अपन विद का यूज करते हैं, अन्यथा हमें से इफ का यूज करते हैं। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स है, तो चलिए हम बैठ के देखते हैं। ये है आपके एरोगेट, एरोगेट इंट्रोगेटिव में क्या मान रहा है, सेंटेंस टाइप से इंट्रोगेटिव होता है। एक वे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होते हैं, और एक वे वर्ड। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से, आरएस वाले सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो उनके लिए कंजक्शंस के रूप में क्या यूज होता है क्या, और जो डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस होते हैं, तो जिसमें इंट्रोगेटिव के रूप में डब्ल्यू एच, बाय डिड यू है, तो ये सारे सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स है, खुद कंजक्शन दी क्या बन जाते हैं। यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड्स आने पे अपन को क्या करना है, उसी वर्ड्स को जो डब्ल्यू एच वाला वर्ड क्या बना देना है, कंजक्शन, क्या बना देना है, कंजक्शन। आइए थोड़ा सा समझते हैं इस चीज सेंटेंस के अकॉर्डिंग। पहला सेंटेंस अगर राइट करें, कहा राम सेट, गुड है, इंडिकेटिव टाइप का है, क्वेश्चन मार्क भी है। तो पहला आरवी में, पहला आरवी में जितने भी प्रकार के इंटेरोगेटिव है, चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, चाहे डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो, वे दोनों के लिए आरवी में सेड टू का यूज, आस्क का यूज, आस्क का सही से थोड़ा सा मैटर को प्रेजेंट की बात करें, क्या आया है, क्या यूज, आस्क आया है, आस्क, और ये दोनों से आओ या से टू आओ, आस्क बनाना, सेज आओ या सेज टू आओ, आस्क करो। अफर्मेटिव में तो क्या था, से का से और सेज का से टाइप किया, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोगेटिव में से और से टू, किसी का भी कोई भी आ सकता है, तो अपन को क्या यूज कर, आस्क यूज करना है। सेज और सेज आता है तो आस्क, एड या एड टू, आस्क क्या यूज कर,
से आपको क्या आस्क है। ओके, टाइप 2 की जगह अपन क्या यूज करें, आस्क। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट फॉर्म क्या है, आस्क की फॉर्म क्या है, नाम आस्क। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना यानी कि कंजक्शंस का यूज कर, कंजक्शंस जब यदि हेल्पिंग वर्ब तो आपके साथ में क्या आ जाएगा, आपके सामने इफ और वेदर दोनों में से आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूज का यूज करेंगे, इफ का। फिर आपका सेंटेंस ये जो है ये इंटेरोगेटिव में, लेकिन डायरेक्ट बना अफर्मेटिव बना देना, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होगा, पहले टेंस ऑफ ऑर्डर क्या होता है सेंटेंस का, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट पहले आएगा, यानी कि आपको सब क्या है आपका, यू। कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन आरएस में आता है तो आरवी के किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट। यहाँ आप ही भी राइट कर सकते या फिर आप रौनक भी राइट, ज्यादा मोस्ट ऑफ द ही सही रहेगा, और ब्रैकेट ये दोनों यहाँ पर जेंडर में राइट, ये यहाँ पर है वो रौनक के लिए क्या आ गया, क्या रहती है ऑर्डर, क्या रहता है ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कौन सा टेंस, टेंस तो होगा ना, ये टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल आता है तो क्या आता है, पास्ट। पास्ट सिंपल हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहती है, क्या रहती है, एट। अब हमने इसको अफर्मेटिव तो बना दिया, क्वेश्चन मार्क की जरूरत कहाँ है ना, अफर्मेटिव में क्या होगा, वापिस नेगेटिव थोड़ी ना आएगा, हाँ थोड़ी ना आएगा, फुल स्टॉप ही आएगा। सेंटेंस क्या बन गया, राम आस्क्ड रौनक इफ ही, ये जो ही है वो किस, रौनक के लिए ब्रैकेट में शो करते हैं, ऐसे नाम राइट नहीं करते, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में दो बार, एक से ज्यादा बार किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता, उसकी बजाय उसके लिए प्रोनाउन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब कुछ जो है इंट्रोगेटिव के कुछ और सेंटेंस देखते हैं, जैसे WH वाले सेंटेंस है। WH वाले सेंटेंस जो है वो हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, टाइम भी हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल करेंगे हम इससे आगे। थैंक यू सो मच।